वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर इक्वेशन, लिखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point, equation of straight line passing through the point with position vector a vector, with position vector a vector and parallel to vector b vector is given by r vector equal to a vector plus lambda b vector. R vector equal to a vector plus lambda b vector. R vector क्या होता है? जनरल वेक्टर। क्या होता है R वेक्टर? जनरल वेक्टर, मतलब xi के प्लस yj के प्लस z के। a वेक्टर जिस पॉइंट से लाइन पास होगी, जैसे ये रहा, ये हमारा 3 डायमेंशनल है। देखो इधर, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट P, या एक काम करो पॉइंट P मत मानो, जैसे ये लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है A से, ये कोई भी जनरल वेक्टर R वेक्टर और इसके पैरेलल वेक्टर ये आपको B वेक्टर देंगे। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है AP, जिसका पोजीशन किस पॉइंट से पास हो रहा है? A वेक्टर से, और इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है, कौन सा वेक्टर है? B वेक्टर। अब यदि मैं इसको ज्वाइन करूं, देखो AP वेक्टर किसके पैरेलल है? B वेक्टर। तो बेटा पैरेलल होता है तो हम क्या लिखते हैं? AP वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। भाई कल भी अपन ने डिस्कस किया था रात में, यदि कोई भी वेक्टर पैरेलल होता है तो लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। अब AP वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? OP वेक्टर माइनस, और OP वेक्टर किसके इक्वल है? और OA वेक्टर, तो बेटा R वेक्टर किसके इक्वल आ गया? A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। So this is the vector equation of straight line passing through the point with position vector A vector and parallel to vector B vector. ये हमारा वेक्टर इक्वेशन आ गई इसकी, लिख लो उसको। डायरेक्ट याद रखना बेटा, कभी भी वेक्टर इक्वेशन प्रूफ नहीं आएगा, हमें सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है, प्रूफ नहीं आएगा। हमें ये याद रखना है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ये आएगा। अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? जैसे 1 मार्क में आ गया,
find the vector equation of line passing through point with position vector I cap minus 2j cap plus 3k cap and parallel to vector 3i cap plus j cap minus 5k cap. मुझे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि आई केप माइनस 2j केप प्लस 3k केप से पास होगा और उसका पैरेलल वेक्टर है 3i केप प्लस j केप माइनस 5k केप. देखो वेक्टर इक्वेशन अभी क्या बताई हमने, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. किस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से, तो ये आपका ए वेक्टर हो गया और इसके पैरेलल वेक्टर ये रहा बी वेक्टर. बस यहां पर लिख देंगे हम. सो देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू आई केप माइनस 2j केप प्लस 3k केप प्लस लैम्डा 3i केप प्लस j केप माइनस 5k केप. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. बस इस फॉर्म में इसको छोड़ देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना. बस आर वेक्टर जरूर लिखना है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. तो ये तो हो गया भाई हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर. यहां तक कॉपी कर लीजिए. हो गया. अरे बस यार. चलिए अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक. वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points, 2 points with position vector a vector
एंड बी वेक्टर, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यदि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस पॉइंट से आपका ये वाली वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी इसकी। कैसे आएगी देखो, इसका प्रूफ वैसे ही देख लेते हैं। होता क्या है कि कोई भी लाइन निकालनी, सुनना, या तो आपको पैरेलल वेक्टर पता होना चाहिए, या लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। या लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट्स। या तो आपको पैरेलल वेक्टर गिवन होना चाहिए या 2 पॉइंट से पास हो रही हो, क्योंकि 2 पॉइंट से यदि लाइन पास हो रही है, सुनना, जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए के पोजीशन वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। अब मुझे पैरेलल वेक्टर की जरूरत नहीं है। यदि मेरे को इसकी इक्वेशन लिखनी है तो मैं इसकी इक्वेशन ऐसे लिखूंगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, ये वाला वेक्टर चाहिए मुझे। तो ये वाला वेक्टर क्या हो गया है, ए बी वेक्टर। भाई या तो पैरेलल वेक्टर गिवन हो या मुझे ए बी वेक्टर पता हो। अब ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए। तो देखो ये इक्वेशन आई कि नहीं आई, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस तरह से। तो या तो 2 पॉइंट से पास हो या फिर पैरेलल वेक्टर गिवन हो, तो लिख लो उसको। तो कभी भी 2 पॉइंट से यदि लाइन पास हो रही है तो उसकी वेक्टर इक्वेशन होगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बहुत काम में आएगा, लिख लो जी। कल से डेफिनेट इंटीग्रल चालू हो रहा है। लिखो अब इस पे क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points 2, -1, 3 and 3, -4, -5। हमें इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, ये लाइन, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये हमारा कौन सा वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा ए बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा ए बी वेक्टर। ए वेक्टर मतलब जो पहला पॉइंट है, 2i के माइनस जे के प्लस 3k के। ए बी वेक्टर हमारा हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो 3 - 2 1i के माइनस 3j के और -8k के। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ए बी वेक्टर मिल जाएगा। सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू 2i के माइनस j के
प्लस 3k प्लस लैम्डा AB वेक्टर, दिस इज लैम्डा AB वेक्टर, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। आ गया समझ में? ठीक है, तो कभी भी 2 पॉइंट से पास होगा तो ऐसे निकालो, लिख लीजिए। ये तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई और वेक्टर इक्वेशन। अब आएगी कार्टेशियन इक्वेशन, कि दोनों में कैसे निकालते हैं, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताएंगे। और यही स्ट्रेट लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आ गया तो बड़ी अच्छी बात। चलिए अब लिखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। Cartesian equation of line passing through point x1, y1, z1 and parallel to vector whose direction ratios are A, B, C respectively is x minus x1 upon A, y minus y1 upon B, z minus z1 upon C. This is the Cartesian equation of line. लाइन x1, y1, z1 से पास हो रहा है और उसके dr मतलब डायरेक्शन रेशियोज ABC है। अब जैसे dr क्या होता है पहले ये बताओ। जैसे ये वाली लाइन, ये कौन सी इक्वेशन है, वेक्टर। तो बेटा इसके dr है आपके 1 माइनस 3 माइनस 8। ये जो लेमडा का मल्टीपल होता है वो dr होता है, डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे ना लाइन के dr क्या है, तो जो लेमडा का मल्टीपल होता है वो dr होता है। और जो आगे वाला पॉइंट है वो x1, y1, z1 होता है। लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 2 माइनस 1 3। लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 2 माइनस 1 3। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए x माइनस x1 अपॉन ए, दोनों एक ही इक्वेशन है। चाहे आप है ना कार्टेशियन निकाल के वेक्टर में कन्वर्ट करो या वेक्टर निकाल के कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, एक ही बात। कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, आपकी इच्छा हो। कुछ नहीं बोला जाए तो कोई सी भी लिख के आ जाओ। इजी कौन सी पड़ती है, कार्टेशियन। कार्टेशियन से किस में कन्वर्ट कर दो, वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि उस पर सॉल्यूशन ज्यादा इजी हो जाता है कार्टेशियन। लिखो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -3 to 5 and parallel to vector whose direction ratio is 3 - 2 7। तो इक्वेशन हो गई वही आपकी x माइनस और माइनस प्लस x प्लस 3 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 और z माइनस 5 अपॉन 7। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। कैसे लिखी देखो तक, x माइनस x1
तो कुल मिला के जो पॉइंट से पास हो रही है उसको उल्टा लिखना है। -3 का यहाँ +3 हो गया, +2 का -2 हो गया, +5 का -5 हो गया, और जो उसके dr है एज इट इज लिख दो। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। यदि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बेटा ये होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1। This is the Cartesian equation of line passing through 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। Find the Cartesian and vector equation of line passing through points -1 3 -2 and 4 2 -7। मुझे कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो पहले मैं कार्टेशियन लिख रहा हूं भाई। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 मतलब x+1 अपॉन 4+1 y -3 अपॉन 2 -3 z+2 अपॉन -7+2 x+1 अपॉन 5 -1। बेटा इसमें किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलो। x माइनस x1 मतलब x+1, इधर देख लो बोर्ड पे, x+1 अपॉन 4+1 z -3 अपॉन 2 -3 और सॉरी y -3 अपॉन 2 -3 और z+2 अपॉन -7+2। अब देखो वेक्टर कैसे लिखेंगे, वेक्टर इससे लिख रहा हूं। वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू, ये +1 है तो -i केप, ये -3 है तो +3j केप, -2 के केप प्लस लैम्डा 5i केप -j केप -5। ये इसकी वेक्टर इक्वेशन। तो मतलब कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना इजी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। इधर लिख देता हूं, उधर नहीं दिख रहा हो तो। वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू +1 का -1i केप +3j केप -2 के केप प्लस लैम्डा 5i केप -j केप -5 केप। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। ये हमारी इसकी वेक्टर इक्वेशन, लिख लीजिए।
तो ये तो हमने बात की कि भाई कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन क्या होती है। अब इन दोनों को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी लिख रहे हो, लिख लो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the line 2x plus 1 upon 3, 3y minus 5 upon 2 और 4 minus z upon 7. Also find its vector equation. और हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी। अब बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरी स्ट्रेट लाइन में यदि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लाइन तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पीछे। अब ये कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देख लो, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा आपको हर प्रॉब्लम। बेटा इसमें क्या होता है, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ 1 नहीं आ रहा। तो आपको हर एक का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 कैसे बनाएंगे समझना, बिल्कुल आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं। 2x प्लस ये तो आपका ये इक्वेशन, बोलो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 बाहर लो, तो अंदर 2 से डिवाइड कर दो, पहली स्टेप। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 3, 3 बाहर लो। यहाँ z का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -1 बाहर लो। अब ऊपर क्या आ रहा है, ये क्या लिख रहा है 2 और 3, तो इसका एलसीएम लो, ये 1 है तो 2 3 1, माइनस को छोड़ देना 6 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब देखो बेटा, अब मैं चेंज कर रहा हूं, बोलो 6 को 3 से करो मल्टीप्लाई, ये 6 आया इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 18 डिवाइड बाई 2, चलो 6 को इससे 2 से करो, 12 डिवाइड बाई 3 4, 6 को 7 से करो और ये माइनस नीचे लेके आओ, -40। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब ये सही है लेकिन, क्योंकि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1। ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी को दिक्कत, लिख लो इसको यहाँ। फिर अभी इसके डी आर और डी सी निकालो।
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, बेटा डायरेक्शन रेशियोज हो गए इसके 9 4 -42, ब्रैकेट में नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। आप डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अब ये आप रफ में निकाल लो, 9 का स्क्वायर 18, 4 का स्क्वायर 16, 42 का स्क्वायर बताना, 1764। तो ये हो गया 1780 और 81 1861। ठीक है, छोड़ दो, मेरे को लगता नहीं किसी का स्क्वायर रूट होगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस 9/√1861, 4/√1861 और -42/√1861। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। ये कन्वर्ट करने का तरीका। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूं भाई, इसको देखना है वेक्टर इक्वेशन के लिए। वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू +1/2 है तो -1/2 आई के प्लस 5/3 जे के प्लस 4 के प्लस लेमडा 9i के प्लस 4j के -42 के। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ये इसकी वेक्टर इक्वेशन आ गया, लिख लीजिए। बाकी का वीडियो देख लेना। चलिए नेक्स्ट लिखो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन x -2/2 2y -5/-3 comma z equal to -1. Also find the vector equation of line. Also find the vector equation of line. इसके मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और वेक्टर इक्वेशन भी निकालने हैं। अब देखिए इसको, x -2/2 कोमा z इक्वल टू -। अब जब भी कोमा में आ गया तो उसको इक्वल टू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इधर समझो। ये -1 इधर आएगा तो कितना हो गया, z+1, और इधर क्या बचा, और 0 को नीचे लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे। अब आप ये नहीं बोलेंगे बेटा 0 से डिवाइड हो रहा है, 0 से डिवाइड नहीं होता, ये लिखने का तरीका है लाइन में, ये इसके dr है। आप ये मत बोलो सर z 0 से कैसे डिवाइड होगा, हम यहाँ कोई डिवाइड नहीं कर रहे, ये लिखने का तरीका है लाइन में। तो इसका मतलब 0 इसका dr है। अब
अभी भी लाइन सही नहीं है। क्यों नहीं है सही कुशाग्र? y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो इसमें से 2 बाहर लो। तो नीचे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इधर 2 से किया तो 0। अब ये लाइन सही होगी भाई। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -3 डिवाइड बाई 2 -3, और 2 इंटू 0 0। ये अब लाइन सही होगी। व्हाट इज हियर? डायरेक्शन रेशियोस 4 -3 0। डायरेक्शन कोसाइंस बेटा 4 और 3, 4 का स्क्वायर प्लस 9, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस। वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू 2i के प्लस 5/2 j के माइनस के प्लस लैम्डा 4i के माइनस 3j के। ये हमारी इसकी वेक्टर। तो इस तरह से आपने कन्वर्ट कर दिया। ये इसका कन्वर्जन लिख लीजिए यहाँ पर।